जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जुलाई महीने से जो आपको महंगाई भत्ता मिलना था उसके आंकड़े नहीं आ रहे थे। अब वो आंकड़े आ चुके हैं, यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के जब आंकड़े प्राप्त हुए हैं तो उसके बाद जुलाई 2024 से मिलने वाले महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसा आप सभी जानते हो, फरवरी के बाद आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। 3 महीने लगातार आंकड़े एक साथ आए 3 महीने के लिए, उसके लिए भी कई बार आरटीआई हमने डाली। इसके बाद इस महीने जो अब मई महीने के आंकड़े 28 जून को आने थे वो भी नहीं आए, तो उसके लिए भी हमने आरटीआई डाल के पता किया कि वो आंकड़े कब आएंगे। लेकिन उसमें हमने कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे थे सरकार से कि अगर एक कॉमन आदमी किसी दिए हुए टाइम पर फेल हो जाता है और वो अपनी दी हुई तारीख पर नहीं पहुंचता है, मान लीजिए कि आपके किसी एम्प्लॉय की जॉइनिंग डेट है और वो उस पर नहीं पहुंचता है, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से फेल हो जाती है, अपने दिए हुए समय के हिसाब से वो नहीं चीज़ों को कर पाती है, तो क्या वहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न है कि डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, उन अधिकारियों से पूछा जाए कि आपने दिए हुए टाइम पर ये काम क्यों नहीं किया? आज तक जवाब नहीं मिला। इस बार भी हमने ये डाला था, आंकड़े आ गए, लेकिन अभी तक भी हमको आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिला। खैर चलिए, ये सरकार की पॉलिसी है, नीति है। अब देखते हैं जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक क्या वृद्धि हुई है और क्या आपका जुलाई से मिलने वाला महंगाई भत्ता बनेगा। तो ये 10 जुलाई को जारी हुए, जो कि 28 जून को आने चाहिए थे। और इन आंकड़ों के मुताबिक अब जो आपका सूचकांक है वो 139.9 हो गया है, जबकि ये अप्रैल के महीने में 139.4 था। यहाँ पर 0.5% की वृद्धि हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका डीए कैलकुलेशन होता है, इसमें 12 महीनों का आंकड़ा लिया जाता है, पिछली साल का भी लेखा जोखा लिया जाता है और करंट ईयर के 6 महीने का सूचकांक लिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यहाँ देखेंगे ईयर ऑन ईयर, यानी साल दर साल जो इन्फ्लेशन है, जो आपकी मुद्रास्फीति है, मई महीने में इस बार यह है 3.86 2024 की, जबकि ये 4.42 थी इसी महीने 2023 में। जिस ग्राफ में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 3.86 और ये देखिए 2023 का ये आपके सामने 4.42, ये इस तरीके से। और आपके सामने है अप्रैल में 139.4 था और अब ये 139.9 है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं डीए कैलकुलेटर जो रिकमेंडेड है उसके अंदर, तो क्या निकल के आता है। तो देखिए, ये है डीए कैलकुलेटर। इसमें अब आपके सामने जो ये मई महीने के लिए 2024 आपका सूचकांक इसमें फीड कर दिया गया है, यानी 139.9। उसके बाद आपका महंगाई भत्ता 52.91% बनता है। और अभी एक महीने के, यानी जून महीने के आंकड़े और आने बाकी हैं, और जैसे ही जून महीने के आंकड़े आ जाएंगे, वो सूचकांक जब आप यहाँ पर फीड कर देंगे, तो उसके बाद आपको जुलाई से मिलने वाला महंगाई भत्ता आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम सपोज करो ये मान लेते हैं कि जून के महीने में महंगाई दर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, जैसे आज आंकड़े हैं उतना ही रहती है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार बहुत आप देख रहे हैं खाद्य सामग्री के जो रेट कहाँ पहुँच गए हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो टमाटर, सब्जियाँ कहाँ पहुँच चुकी हैं, आलू, प्याज, इस तरह के रेट, तो वो तो बहुत कुछ बढ़ के आएगा। लेकिन फिर भी हम एक तरीके से यही मान लेते हैं कि ये नहीं वृद्धि होती है इसमें, और ये आपका सूचकांक 139.9 ही रहता है, तो भी आपका महंगाई भत्ता 53.23 पर पहुंच जाता है। यानी कि 3% की वृद्धि होना सुनिश्चित हो चुकी है आपके महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से। तो ये थी जानकारी महंगाई भत्ते के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।